सो हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिक कुमार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल चार्टर्ड यूनिवर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम एमबीए कोर्स की पूरी डिटेल देखने वाले हैं कि एमबीए कोर्स होता क्या है, कौन इस एमबीए कोर्स को कर सकता है, एमबीए कोर्स की फीस क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और करियर अपॉर्चुनिटी क्या है आफ्टर एमबीए कोर्स की। तो इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। तो चलिए लेट्स ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द एमबीए कोर्स। तो फर्स्टली वी हैव व्हाट इज एन एमबीए। MBA or Master in Business Administration is a very vast course which offers various specializations. MBA is a 2-year postgraduate program which the candidate can opt to pursue from India as well as abroad. MBA मतलब Master in Business Administration जो है वो वेरी एक जाना माना कोर्स है। इसमें ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसको आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, जो कि आप इंडिया से भी कर सकते हैं एज वेल एज अब्रॉड से भी कर सकते हैं। There are several specializations offered through this course such as marketing, human resource, finance as well etc. जैसे कि MBA में कई सारी ब्रांच होती हैं, जैसे MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज, MBA इन फाइनेंस, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। तो आप जिस भी फील्ड से आप करना चाहते हैं, आप सूटेबल हैं, तो आप उस फील्ड से MBA को परस्यू कर सकते हैं। सो अब व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस फॉर द एमबीए। एमबीए के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कैन अपीयर फॉर द अफर्मेंशन्ड कोर्स। जो कैंडिडेट अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो एमबीए के एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। The first and the foremost step to pursue an MBA is that the candidate must appear for the entrance exam. सबसे पहला स्टेप होता है एमबीए में कोर्स में इनरोल होने के लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होगा। ठीक है, जिससे आप इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हियर आर सम एंट्रेंस टेस्ट विच आर कैट, मैट, जेट एंड सीमेट। ये आफ्टर appearing for the entrance exam, the candidate need to check their score and according to that score the counseling is done। मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के बाद कैंडिडेट्स के जो स्कोर होने हैं उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की काउंसलिंग जो है कंप्लीट होनी है। कैट इज द टॉप मोस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम एज इट ऑफर्स एडमिशन टू आईआईएम इन इंडिया। कैट जो है एमबीए के लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, जो कि इंडिया के टॉप आईआईएम्स में एडमिशंस देता है। सिर्फ टॉप नहीं, सभी आईआईएम्स मैक्सिमम कैट के थ्रू ही एडमिशंस होते हैं। वंस जो किसको आईआईएम नहीं मालूम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम है। Once the score is released, candidate need to apply in the colleges on the basis of their rank। जब स्कोर रिलीज कर दिए जाते हैं इंट्रेंस टेस्ट के, तो कैंडिडेट को अप्लाई करना होता है कॉलेजेस में अपने रैंक के अकॉर्डिंग। Several colleges conduct group discussion and personal interview to test the ability of the candidate, and they are further marked as shortlisted on the basis of that score। कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन भी लेती हैं और पर्सनल इंटरव्यूज भी करवाते हैं, जिससे कैंडिडेट की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, और उन सब के बेसिस पे वो स्कोर एक तैयार करती हैं, उस पर एडमिशंस लेती हैं। The final list of the candidate is released and the offer letter are released to which the candidate needs to provide acceptance within a period of time। फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट की होती है वो रिलीज जब कर दी जाती है तो एक ऑफर लेटर कैंडिडेट को रिलीज किया जाता है, जिसको एक सर्टिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में एक उस ऑफर लेटर को एक्सेप्टेंस देनी होती है, वरना आपकी सीट जो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कैंडिडेट मस्ट परस्यू देयर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन with a minimum aggregate score of 50% or above to pursue the program। कैंडिडेट को अपनी बैचलर्स डिग्री में 50% मिनिमम स्कोर करना होता है इस प्रोग्राम को करने के लिए। There are several colleges in India that offer dual courses such as BBA with MBA with a duration of 5 years। इंडिया में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि BBA के साथ MBA 5 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन के साथ ऑफर करती हैं। ठीक, अब candidates also need to clear the entrance test for the purpose of getting admission in one of the top colleges in India such as CAT, MAT, ZET, etc। कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब हमारे आपके स्क्रीन पर कुछ सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस शो कर रहे हैं विद देयर एवरेज फीसेस।
पहले नंबर पे IIM अहमदाबाद है जिसकी एवरेज फीस अराउंड 15 लाख रुपीज़ है। सेकंड पे है IIM कैलकाटा, उसकी भी अराउंड 15 लाख रुपीज़ है। थर्ड है XLRI जमशेदपुर जिसकी अराउंड 5 लाख रुपीज़ एवरेज फीस है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अराउंड 5 लाख रुपीज़। IIT दिल्ली अराउंड 1 लाख। ऐसे ही आप स्क्रीन पे शो कर रहे हैं कॉलेज और उसकी एवरेज फीस दे सकते हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं MBA के लिए। अब बात करते हैं स्कोप क्या है MBA का। दे कैन बी एम्प्लॉयड एज मैनेजर, बैंक मैनेजर, बैंकर, HR मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक्सेट्रा। आपको इन सब पोस्ट पे जॉब्स ऑफर किए जाते हैं आफ्टर MBA। आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं आफ्टर MBA करने के बाद। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस है, और नहीं तो आप ऐसी कंपनीज आपको हायर करती हैं इन सब बाकी पोस्ट के लिए। सैलरी क्या होती है आफ्टर MBA? The starting salary of an MBA graduate is around 3 lakh per annum. The average salary package of an MBA graduate depends on a number of factors such as experience, academics, company profile, location, campus placement, etc. स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो MBA की अराउंड 3 लाख पर एनम होती है फ्रेशर्स की। और MBA ग्रेजुएट्स की जो मतलब सैलरी होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि एक्सपीरियंस पे, एकेडमिक्स आपने कहाँ से ली, कंपनी की प्रोफाइल्स पे, लोकेशन पे, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह पे, जो कि आफ्टर एक्सपीरियंस आपको जो सैलरी वो 7 to 8 लाख पर एनम हो जाती है। तो ये था ओवरव्यू हमारा MBA कोर्स से रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारा कमेंट सेक्शन ऑन है आपके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के लिए ऐसे फाइनेंस कोर्सेज रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे। और किसी भी कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एज अ वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में ही आपको उसकी क्वेरी, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।